मध्य प्रदेश के रायसेन में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में लाखों के कथित गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया। शुरुआती जांच में 11 लाख की वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इस बीच कियोस्क संचालक गोपाल सिंह राजपूत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिसके बाद पीड़ित ग्राहकों का बैंक और संचालक के घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। नगरपालिका भवन के सामने संचालित कियोस्क के संचालक पर ग्राहकों के खाते से पैसे निकालने और फर्जी एफडी सर्टिफिकेट देने के आरोप हैं। ठगी का शिकार हुए ग्राहकों ने कहा कि बैंक की महिला कर्मचारी थंब इम्प्रेशन लगवाती थी। इस पूरे मामले में एसबीआई ब्रांच के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उपभोक्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बैंक की ओर से पुलिस ने आवेदन देकर शिकायत की जाएगी। संचालक के परिजनों ने बैंक के किसी व्यक्ति की पूरे मामले में मिलीभगत पर सवाल खड़े किए। उधर लापता संचालक के पिता और रिटायर्ड सहायक उप निरीक्षक रामसेवक राजपूत ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। पिता का आरोप है कि उनका बेटा किसी बड़े साइबर फ्रॉड या ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ। गायब होने से पहले उसने रोते अपनी मां से कहा था कि उसे बुरी तरह फंसा दिया गया। अब कुछ अज्ञात लोग उसके घर आकर गाली गलौज कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार को आशंका है कि पूरे मामले में बैंक के ही बड़े अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। आपका गुलिस्ता खान। क्या परेशानी है? सर मैंने है ना बैंक में जमा करे थे, ऐसे मैं करती थी कभी है ना 10,000 मेरे जितने होते थे मैंने अमाउंट जमा करा, बट मैंने कल चेक करा तो वो है ना 16,000 ही बता रहा है। उसमें है ना 1,80,000 के समथिंग होना थे, मगर वो 16,000 ही है। गोपाल ने बहुत बड़ी धोखाधड़ी करी है ना, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोपाल कौन था? गोपाल राजपूत एसबीआई कियोस्क का है ना शाखा में बैठते हैं और उनसे ही मैं लेन देन करती थी। उन्होंने मतलब है ना 16 उनने मेरे खाते में से ऐसे कैसे निकाल लिए पैसे, थम लगाया। आपको कोई रसीद वगैरह नहीं देते थे वो? रसीद में सर थम लगा के मैंने रजिस्टर में साइन करे है ना। उन्होंने मुझे कुछ रसीद दी है जो मेरे पास है रसीदें हैं, और उन्होंने टोटली रसीद मुझे नहीं देते थे। कभी भीड़ होती थी, कभी कल आ जाना मैं आपको रसीद दे दूंगा, परसों आ जाना, ऐसे करके। बट मैंने जब भी उनको 5,000 3,000 सर मैं खुद जॉब करती हूँ, मैंने उनको पैसे जमा करे, मैंने रजिस्टर में मैं खुद गवाह हूँ, मैंने रजिस्टर में साइन करे, अमाउंट भी लिखा है। जो आपको रसीद दी वो आपके पास है सुरक्षित? जी सर, पूरी रसीदें नहीं है मेरे पास, मगर कुछ रसीदें हैं, कुछ नहीं है। कितने पैसे जमा है आपके उधर? 1,80,000 के करीब है। बता रहे हैं? ये लोग 16,000 बता रहे हैं। कितने की है आपके पास? एक सर 26,000 की है, एक 30 की और एक 13 की है। क्या नाम है आपका? गुलिस्ता खान। कहाँ रहती हैं आप? टिपट्टा। क्या घटना हुई आपके बेटे? घटना ये हुई साहब कि हमारा छोटा बेटा है गोपाल सिंह राजपूत, एसबीआई का कियोस्क चलाता है। नगर पालिका के सामने किराए का शटर में है वो कियोस्क। हर दिन जाता आता रहता है। संडे के दिन में घर पे था, शाम को बोला कि आप मार्केट तक जा रहे हैं, तुम चले जाओ, दिन भर तो मार्केट में रहते हो। ठीक है, चले गए। अब 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो बच्चे की तबीयत खराब थी। तो गोपाल की मैसेज ये खड़ी, ये बोली कि पापा हम उसको भैया को दवाई ले आए, और वहीं दुकान पे उनको दोनों साथ में जाएंगे। उनके ये गई उसको भैया को दवाई वाई दिलवाए, कियोस्क पे गई थी, वो मिले नहीं गोपाल। फिर वापस आई, कल दुकान तो बंद है, कोई नहीं है। फिर फोन लगा, वो चालू करे। इसने फोन लगाया, हमने लगाया, सबने लगाया, जितने मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, किसी का फोन नहीं लगा। आसपास सब जा रोड पे मार्केट में। उसके बाद फिर आज तक पता नहीं। फिर सुबह देखा कि वो किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के यहाँ तक आया, तो वो अपनी कॉलोनी का आदमी था जो नौकरी करते हैं अपने अस्पताल में। उनसे पूछा कि हाँ हमारे साथ मोटरसाइकिल बैठ के गया था, सागर के गड्ढा पे हमने आगे छोड़ दिया, हम अपने मार्केट में काम में चले गए, फिर उसका पता नहीं चला। तो क्या लोग इस टाइप के लोग घर आ रहे हैं? क्या लोग घर आ रहे हैं कि साहब हमारा पैसा हमने जमा किया था वो हमारे खाते में, कोई कह रहा है 10 लाख है, कोई 5 लाख है, कोई 2 लाख, कोई क्या, इस तरह से लोग आ रहे हैं कि हमारा पैसा हमारे खाते में नहीं है और हमको ये लिख के दिया है। तो मैंने कहा भैया थोड़ा सा शांति रखो, गोपाल वापस आ जाएगा, उससे हम पूछताछ कर लेंगे। जैसे आपसे मिले थे क्या बात? जैसे साहब ने बोला तो ठीक है हम जांच करवा लेंगे, कोई बात नहीं। आपको परेशानी हो रही है ना।